हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/a/1 प्लस का b 2/a/2 प्लस की b प्लस डॉट 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 n/a प्लस का b प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां आपको आसानी हो गई, n टर्म आर गिवन, n term of the series is un equals to n upon an स्क्वायर प्लस का b। लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un n स्क्वायर n स्क्वायर एज ए कॉमन, n स्क्वायर कॉमन तो n से n कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से a v अपॉन n स्क्वायर। लिमिट लगी हुई है आपकी n टाइम्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए a प्लस 0 और 1/इन्फिनिटी 0, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू हो रही है आपकी 0। तो यू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। फॉर कंपैरिजन टेस्ट वी वांट ए ऑक्सिलरी इक्वेशन, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 1/n, 1/n। तो लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन सिग्मा Vn इक्वल्स टू सिग्मा 1/n की पावर 1, n की पावर 1 है ये आपकी, ठीक है। विच इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज which is hyperharmonic series and p equals to 1, this implies मैं तो अभी खाना then रहा हूँ। sigma Vn is convergent, सॉरी, अगर हाइपरहार्मोनिक में वैल्यू ऑफ p लेस देन इक्वल 1 हो तो उस केस में डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट। तो 1 के इक्वल हो तब भी क्या होता है आपका डाइवर्जेंट। सिग्मा Vn इज divergent series, then why therefore why comparison test sigma un is also divergent। केवल कुछ नहीं है, आपको पावर को काउंट करना है, इसकी पावर कितनी है, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट अप्लाई करना, और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट अप्लाई करने के बाद कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करना, और कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करने के बाद आप लिख दोगे कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अभी नहीं ना, हाँ भाई लिख लिया होगा आपने, बुक खरीद लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 2/1 की पावर p 3/2
2 की पावर p 4 अपॉन 3 की पावर p डॉट डॉट डॉट. First find n term of the series. Here n term of the series is un इक्वल टू, देखिए 2 3 4 तो n प्लस 1, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो n प्लस 1, 1 2 3 तो n टर्म में n, होल पावर कितनी है p. कॉमन निकालिए भाई, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, या कॉमन निकालिए un इक्वल टू n एज एबव कॉमन 1 प्लस 1 बाई एन अपॉन में n की पावर p. यहां से आपका बचेगा, पावर नीचे आएगी आपकी n की पावर p माइनस 1, 1 प्लस 1 बाई एन. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको क्या माननी पड़ेगी, 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको माननी पड़ेगी 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1, 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1. ऑक्सिलरी इक्वेशन अब आपको माननी पड़ेगी 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1. देखिए भाई, आपको क्लास में सबसे ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी. बीएससी वाले बच्चों को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो कंटिन्यूटी की. अगर आप कंटिन्यूस क्लास लोगे तो डेफिनेटली आपके 40 आउट ऑफ 40 नंबर आएंगे. अगर आप डेली क्लास नहीं लोगे तो हमारे पास भी कोई गारंटी नहीं रहती. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डेली क्लास हो और आप डेली क्लास को ज्वाइन करें और डेली क्वेश्चंस भी घर पे सॉल्व करें. हमने आपको टेस्ट बताए थे, उन टेस्टों के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको. तो अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन माननी है भाई. तो कॉमन लेने के बाद जो पार्ट बचा हुआ है वही हमारा क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का पार्ट होगा. तो हमने क्या कहा, सिग्मा बी एन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p माइनस 1. अब पावर कितनी है यहां से देखिए भाई, p माइनस 1, p माइनस 1. और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट आपसे ये कहता है कि सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है. यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो आपकी सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट. If p is greater than 1, in this case the series is convergent. If p is less than equal 1, तो इस केस में आपकी होती है डाइवर्जेंट. अब p से मीन होता है पावर. अब यहाँ पे पावर कितनी है, p माइनस 1. अब यहाँ से पावर कितनी है आपकी, p माइनस 1. हाइपर हार्मोनिक सीरीज है एंड पावर जो है आपकी p माइनस 1, पावर जो है वो p माइनस 1 है. जब पावर जो है आपकी p माइनस 1 है, यदि पावर 1 से ग्रेटर हो, is hyperharmonic series, is hyperharmonic series. If power of this series, if p minus 1 पावर है, is greater than 1, यदि पावर 1 से ग्रेटर है, यानी कि 1 को इधर ले जाइए, p is greater than 2, p is greater than 2. if power is greater than 2, then series is convergent. And if power p minus 1 1 के इक्वल हो या 1 से लेस हो, p minus 1 is less than equal 1 या p is less than equal 1 को इधर भेजिए 2, then series is divergent. सीरीज इज डाइवर्जेंट. ये तो केवल हाइपर हार्मोनिक को चेक किया है. तो देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, sigma un is convergent if p is greater than 2 and divergent
इफ पावर कितनी आई है, p इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि p की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो कन्वर्जेंट, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी तो आपकी डाइवर्जेंट। p इज ग्रेटर देन 2 कन्वर्जेंट, p इज लेस देन इक्वल टू डाइवर्जेंट। p इज ग्रेटर देन 2 कन्वर्जेंट, p इज लेस देन इक्वल टू डाइवर्जेंट। तो इस केस में आप केवल पावर को चेक करेंगे, अगर पावर 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट, पावर लेस देन इक्वल 1 है तो डाइवर्जेंट। यहाँ पे पावर है आपकी p माइनस 1, p माइनस 1 ग्रेटर देन 1, इन दिस केस p इज ग्रेटर देन 2 कन्वर्जेंट, p माइनस 1 इज लेस देन इक्वल 1 यानी p इज लेस देन इक्वल टू डाइवर्जेंट। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 2 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल 2। इस प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए भाई, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज n प्लस 1 रूट n अपॉन n की पावर p, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग series whose general terms are given below। देखिए आपको जनरल टर्म आपको गिवन दी हुई है, तो देखिए भाई सॉल्यूशन हेयर un equals to, that means n term are given root n plus 1 root n upon n की power p। First we rationalize the given value because रूट में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप वैल्यू को रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट सिग्न का अप एंड बिलो मल्टीप्लाई करेंगे भाई। रूट n प्लस 1 प्लस का रूट n, रूट n प्लस 1 प्लस का रूट n, मल्टीप्लाई किया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर n प्लस 1 माइनस का b स्क्वायर n अपॉन n की पावर p अंडर रूट n प्लस 1 प्लस का अंडर रूट n। n से आपका n कैंसिल, कॉमन निकालिए भाई, यहाँ n की पावर p, यहाँ से रूट n कॉमन आ जाएगा यानी n की पावर 1/2 कॉमन। तो यहाँ से आपका बचेगा कितना 1 प्लस 1/n का अंडर रूट, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से आपकी ये टर्म बनी, ये बन जाती है आपके पास n प्लस p की पावर n की पावर p प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 1/n प्लस का 1। ये हो गई आपके पास कौन सी टर्म, n टर्म ऑफ द सीरीज। अब आउट ऑफ द सीरीज या आउट ऑफ द ब्रैकेट्स आर 1 अपॉन n की पावर p प्लस 1/2। हियर लेट ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन n की पावर p प्लस 1/2। ये आपकी ऑक्सिलरी सीरीज हो गई 1 अपॉन n की पावर p प्लस 1/2। अब ऑक्सिलरी सीरीज आपकी हो जाती है तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट को आप जानते हो
यदि पावर आपकी 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, यदि पावर आपकी 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट, यदि पावर आपकी 1 के इक्वल है तो भी आपका कन्वर्जेंट। तो पावर को चेक कीजिए भाई। Here power are given p plus 1 by 2, here power are given p plus 1 by 2, आपकी जो पावर है वो कितनी है p plus 1 by 2। अगर पावर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है कन्वर्जेंट, यदि पावर की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट। बाई हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट un भी अगर आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी और डाइवर्जेंट हो जाएगी उसी केस में जिस केस में आपकी bn कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए which is hyper harmonic, which is hyper harmonic series if power means p plus 1 by 2 greater than 1, तो this implies 1 by 2 को उधर भेजिए भाई तो 1 by 2, यानी कि p is greater than 1 by 2, then sigma vn is convergent। यही तो बताया था, अगर पावर आपकी 1 से ग्रेटर है तो क्या होगा भाई कन्वर्जेंट। इफ p प्लस 1 by 2 इज लेस देन इक्वल 1, यानी कि पावर जो है आपकी 1 के इक्वल या 1 से लेस है, तो इन दिस केस पावर इज लेस देन इक्वल 1 by 2, देन सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट, सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट। इस केस में आपकी कन्वर्जेंट है और इस केस में आपकी क्या है भाई डाइवर्जेंट, इस केस में आपकी कन्वर्जेंट और इस केस में आपकी क्या है डाइवर्जेंट। ये आपकी कन्वर्जेंट है और ये आपकी क्या है डाइवर्जेंट है, ये आपकी कन्वर्जेंट ये आपकी डाइवर्जेंट। तो हम क्या कह रहे हैं, तो देयरफॉर y कंपैरिजन टेस्ट sigma un is also convergent if, कितना आया भाई कन्वर्जेंट के लिए, if p is greater than 1 by 2 and sigma un is also divergent if पावर इज लेस देन इक्वल 1 by 2। अगर पावर ग्रेटर देन 1 by 2 है तो कन्वर्जेंट और पावर आपकी लेस देन इक्वल 1 by 2 है तो आपका हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार आप पावर को चेक करेंगे और पावर को चेक करने के बाद कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को भी चेक करोगे। तो इस प्रकार आप कन्वर्जेंट को भी चेक कर सकते हो, डाइवर्जेंट को भी चेक कर सकते हो। तो केवल आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, पावर की। तो आप पावर चेक करोगे और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को क्या करोगे भाई, चेक करोगे। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो क्या आपने लिख लिया होगा। साथ के साथ करते चलिए, केवल ब्रैकेट के बाहर जो पावर आएगी उसी के आधार पर आप हाइपर हार्मोनिक टेस्ट अप्लाई करोगे। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम दोबारा बता देंगे। दिखाई नहीं दे रहा हो या सुनाई नहीं दे रहा हो या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। इसके लिए केवल आपको एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि डेली कंटिन्यूटी के साथ में आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी। अगर आप डेली कंटिन्यूटी के साथ में क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो हम कितना भी आपको पढ़ा लें तो आपके समझ नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो बेस होता है वो ओपनिंग से ही बनता है। अगर ओपनिंग में आप नहीं हो, अगर आप ओपनिंग में क्लास ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका फिर चैप्टर फिनिश ही हो जाता है, फिर आपको समझ नहीं आता। तो ओपनिंग से चैप्टर को पढ़ना कंपलसरी होता है। तो किसी भी चैप्टर को या किसी भी यूनिट को सीखने से पहले आपको उस यूनिट की ओपनिंग जरूर करनी होती है। यूनिट की ओपनिंग अगर आपसे आती है
तो अगर मिड सेशन से या मिड चैप्टर से भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाता है। अभी तक हमने आपको 3 टेस्ट कराए, 3 टेस्ट से रिलेटेड हमने आपको अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं और उन्हीं को हम आपको करा रहे हैं बार बार, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, फिर कह रहे हैं हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपका सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, फिर कह रहे हैं भाई। तो देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। देखिए n टर्म आर गिवन, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय नहीं बच पाएगा, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप घर पर रेगुलरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। धन्यवाद।